Namaskar. Welcome back to my YouTube channel. I am Sudeep Shah, astronumerologist and your friend. Yes, I have trimmed my hair. खुद ट्रिम किया तो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. तो in the last video I had said that today I'm going to talk about the tech bubble, but I received a lot of requests. So like the people wanted to know about the numerology, some tips and tricks on numerology and how they want to succeed in the stock market. तो उन सभी लोगों का रिक्वेस्ट को ध्यान रखते हुए तो मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए हैं, जस्ट फॉर यू. So yes, today I'm going to share some numero and vastu tips for the stock market. तो बिफ़ोर आई बिगिन आई हैव अ स्मॉल मैसेज फॉर माई हिंदी व्यूअर्स. देखिए, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आया कि हिंदी में बोलने के लिए मैं प्रयास करता हूँ, और साथ ही साथ मेरा बहुत सारे इंटरनेशनल फॉलोअर्स भी है जिनके लिए मुझे इंग्लिश में बोलना ज़रूरी होता है. बट निराश मत होइए, मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूँगा. मेरा थोड़ा हिंदी कमज़ोर है, अगर कहीं पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है. तो बिफोर आई बिगिन आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि हमारे हर वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके. ओके, सो लेट अस बिगिन. तो देखिए, तो पहले हम एक पोस्ट के बारे में बात करते हैं जिसको मैंने 4 मई को शेयर किया था. तो उसमें मैंने क्या लिखा था तो वो मैं बता रहा हूँ. तो आपके स्क्रीन पे वो पोस्ट दिख रहा होगा. तो वहाँ पे मैंने लिखा था, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक 2020 स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस हैव कम ट्रू. तो देयर वाज स्लाइट वेरिएशंस इन द टाइमलाइन बट द इवेंट्स हैज हैपेंड. तो एज प्रॉमिस्ड आई एम शेयरिंग माई आउटलुक फॉर द H2 ऑफ 2020. तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपने अपने ट्विटर, फेसबुक पे मैंने 2020 की फर्स्ट हाफ का जो स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट था वो मैंने प्रेडिक्ट किया था. तो उसमें से लगभग जो मैंने बोला था वही हुआ है, बट थोड़ा टाइमिंग जो था वो थोड़ा आगे पीछे हो गया था. तो एनीवेज, तो आप जो मैंने पोस्ट के आगे पढ़ता हूँ क्या लिखा था. मैंने उसमें लिखा था कि अराउंड 21 ऑफ जून सोलर एक्लिप्स वी आर गोइंग टू सी अ सस्टेन्ड बुल रन, ठीक है, जो कि हो रहा है. इन द निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ओके, निफ्टी विल ट्राई टू फिल ऑल द गैप्स इन द अपर रेंज till 10,990 and will aim for 11,000 plus, maximum 11,300 plus minus 1.5%. Then we are going to see a major downtrend till August 24, 2020. Till September 30, 2020 we may see some structural changes in the Nifty 50. Some companies are likely to be replaced. तो इसमें मैंने क्या कहा था कि सोलर एक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण हुआ था 21 जून को, तो उसके बाद से हम लोग एक बुल रन देखेंगे मार्केट में, जो कि हुआ है. और ये मैंने कब बताया था? 4 मई को, जिस दिन निफ्टी 9293.50 पे क्लोज हुआ था, पिछले दिन के मुकाबले 5.74% डाउन में. फिर वो 8000 के लेवल में भी आया था. उस समय मैंने प्रेडिक्ट किया था. कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक डेटा नेट पे अवेलेबल है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं. ओके, तो एनीवेज लेट अस कम बैक. तो उसमें मैंने कहा था कि जितने भी ऊपर में 11,000 तक गैप्स है वो सब भरता जाएगा, और 11,000 पार भी करेगा. ज़्यादा से ज़्यादा 11,300 प्लस माइनस का जो 1.5% का जो मैंने एक बैंड दिया था, तो उसमें से 11,100 से करीब करीब आपको 11,450-500 तक आ सकता है. जो लोअर साइड तो हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 11,400 से 500 के बीच. उससे आगे मैं अभी के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, एटलीस्ट टिल 24 अगस्त तक कि ये डाउन ट्रेंड रहेगा, ठीक है. तो उसके बाद फिर से निफ्टी आगे बढ़ेगा, और सितंबर 30, 2020 तक हम लोग बहुत सारे कुछ कंपनीज़ जो है निफ्टी 50 से बाहर जाते हुए देखेंगे, और कुछ नए कंपनीज आएंगे, जैसे कि वेदांता डीलिस्ट हो रहा है. निफ्टी 50 के आई थिंक वोडाफोन आइडिया जो
निफ्टी 100 या 200 से जा रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो ऐसा बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने लिखा है राहु नोट मूव्स टू टॉरस ऑन September 23, 2020. अराउंड दैट टाइम वी आर गोइंग टू सी हाई वोलाटिलिटी इन द मार्केट. Markets are likely to crash in October and November. November's crash appears to be more dangerous. As per the 12-year cycle, we may see the final bottom around this time. अब मैं लिखा हो कि राहु तो आपको पता है, राहु ग्रह वो वृषभ राशि में जा रहा है 23 सितंबर 2020 को। उस समय हम लोग मार्केट में हाई वोलाटिलिटी देख सकता है। देखिए, जब भी राहु केतु जब मतलब राशि परिवर्तन करते हैं तो थोड़ा बहुत उथल पुथल करते हैं। जैसे कि जब वो लोग राहु जब मिथुन राशि में आया था, उस समय देखिए इंडिया पाकिस्तान में का क्या हालत हुआ था, बालाकोट हुआ था, फिर बहुत बालाकोट का जो इंसिडेंट हुआ था, बालाकोट में हमारे जो एयर फोर्सेस थे वहाँ पे एयर स्ट्राइक करके आए थे। उस समय दोनों देशों में बीच बहुत सारे तनाव थे, लेकिन बाद में फिर आस्ते आस्ते वो रिजॉल्व हो गया। तो उस समय भी जब भी राहु केतु कुछ मतलब राशि परिवर्तन करते हैं तो उस समय थोड़ा बहुत उथल पुथल होता है। तो उस समय मैं हाई वोलाटिलिटी देख पा रहा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई मीन। और जैसे ही नवंबर 20 को मतलब जुपिटर वापस मकर राशि में आते हैं तो उस समय मार्केट में फिर क्रैश हो सकता है। और 12 साल का जो एक साइकिल जो होता है उसके हिसाब से नवंबर 2020 में जो है, नवंबर ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर का 15 तारीख तक हम लोगों को बॉटम देखने को मिल जाएगा। तो यही मैंने उस पोस्ट में लिखा था। तो अब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। ओके, सी स्टॉक मार्केट में सब कुछ नंबर्स पर आधारित है, एंड इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो वी डील विद द नंबर्स। न्यूमरोलॉजी इज प्योरली अ साइंस ऑफ नंबर्स, ओके, और आई शुड से अ साइंस of combination of numbers or permutation and combination of numbers to get the accurate results of stock market, like if stock market is good for you or not, if yes, which sectors are suitable. To know these kind of things, we need to see your birth chart. Okay, we need to see your chart. But today I'm going to share some interesting things that may help you to increase your success ratio. तो अभी स्टॉक मार्केट आपके लिए ख़राब है या अच्छा है? अगर अच्छा है तो कौन से सेक्टर्स में आपको लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपना आपका बर्थ चार्ट देखना पड़ता है। ओके, बट आज मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स और शेयर करने जा रहा हूँ जो मतलब इन जनरल बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट यू नीड टू आइदर हैव नंबर 5 और नंबर 6 इन योर डेट ऑफ बर्थ. If you do not have 5 or 6 in your date of birth, that is DDMM1YYY, अगर इसमें आपके पूरा डेट ऑफ बर्थ में अगर आपके 5 या 6 नहीं है तो फिर आप अपने डेट का टोटल कीजिए, डेट का टोटल करके उसको सिंगल डिजिट में लाइए, फिर देखिए उसमें 5 या 6 आता है कि नहीं आता है। फिर आपका जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल है उसमें को भी आप टोटल करके, जो उसको हम भाग्यांक कहते हैं, उसको भी टोटल करके सिंगल डिजिट में लाइए, फिर उसको भी देखिए कि उसमें भी 5 या 6 आता है कि नहीं। अगर आपके पास 5 और 6 आता है कहीं से भी, इन 3 कॉम्बिनेशन से, तो मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट आपको फ़ायदा दे सकता है। अगर नहीं आता है तो मैं बोलूँगा कि आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकता है। मैंने कहा मिल सकता है, उसके लिए आपको आपका चार्ट देखना पड़ेगा, कितना सफलता या फिर सफलता है कि नहीं, सफलता नहीं है, उसको चेक करने के लिए मुझे आपका चार्ट देखना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. So if you were ruled by number 1, that is if you are born on 1st, 10th, 19th and 28th of any month, then your ruling number is 1. 1 is the number of sun. Who is sun? Sun is the king of the planets. Okay, so the best sector for you is all units that are owned directly or indirectly by the government, PSUs and
those companies in which PSUs have a majority holding. यदि आपका जन्म 1 तारीख को, 19 तारीख को, 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होता है। 1 नंबर यानी सूर्य का नंबर। सूर्य कौन है? जो ग्रहों का राजा है। अभी आज के ज़माने में तो राजा नहीं है, सरकार है। तो आपके लिए PSUs और जो कंपनीज़ में PSUs का मेजॉरिटी होल्डिंग है उस कंपनीज़ आपको फ़ायदा दे सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। उपाय के तौर पर रोज़ सूर्यदेव को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, पिता का सेवा करें, आपको इसमें से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रूलिंग नंबर 2. If you are born on 2nd, 11th, 28th and 29th of any month, then your ruling number is 2. That is the number of moon. Who is moon? The queen of the planets. The best sector for you is FMCG. यदि आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होता है। 2 यानी चंद्रमा का नंबर जो रानी है। तो आपके लिए FMCG सेक्टर अच्छा रिटर्न दे सकता है। रोज़ शिवलिंग पे अभिषेक कीजिए, माता के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रूलिंग नंबर 3. If you are born on 3rd, 12th, 21st and 30th of any month, then your ruling number is 3. That is, you are ruled by Jupiter. Who is Jupiter? The counselor of gods, the counselor of gods. The best sector for you is banking sector and education sector. Banking sectors, this kind of people tend to get more success in the PSU banks. Okay, but overall they get good returns in the banking sector. But as per my experience, I have seen that they are getting better returns in the PSU sector, PSU banks. Okay, तो यदि आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 31 तारीख को और 30 तारीख को हुआ है तो इसके हिसाब से आपका मूलांक 3 होता है। 3 नंबर यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति का नंबर है। तो आपके लिए बैंकिंग और एजुकेशन का सेक्टर अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर्स में 3 नंबर वालों के लिए ज़्यादा PSU बैंक ज़्यादा सूट करते हैं। प्राइवेट बैंक्स भी इन लोगों को अच्छा खासा रिटर्न्स देता है, लेकिन PSU बैंक्स थोड़ा सा बेहतर रिटर्न्स दिया है। ये मैंने अपना रिसर्च में पाया है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और उपाय के तौर पर विष्णु जी का आराधना कीजिए, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रूलिंग नंबर 4. If you are born on 4th, 13th, 22nd and 31st of any month, then your ruling number is 4. 4 is the number of Rahu, that is the north node. Who is Rahu? A demon. A demon said, the best sector for you is IT. They should never speculate in the stock market. Why? I'll tell you in the later part of this video. यदि आपका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 होता है। 4 यानी राहु का नंबर। तो आपके लिए बेस्ट सेक्टर्स होगा IT सेक्टर। गलती से भी स्पेक्यूलेशन मत कीजिएगा, क्यों वो मैं आने वाले हिस्से में बताऊंगा, इस वीडियो के आने वाले हिस्से में। तो उपाय के तौर पर काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिला सकते हैं और देवी माँ दुर्गा का आराधना कीजिए, आपके लिए बहुत ही शुभ फल देगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रूलिंग नंबर 5. If you are born on 5th, 14th and 23rd of any month, then your ruling number is 5. 5 is the number of Mercury. Who is Mercury? The prince. This is the best number for the stock market. This is the best number for stock market. These are the people who get success in the stock market. And one of them is Rakesh Jhunjhunwala. He is also ruled by 5th of July उनका जन्म हुआ था। Okay, so the best sector for you is education, entertainment, communication, media, banking and financial sectors and commodity market as well. यदि आपका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होता है। 5 नंबर यानी बुध का नंबर स्टॉक मार्केट में ये श्रेष्ठ नंबर माना जाता है। तो आपके लिए एजुकेशन सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस
और कमोडिटी मार्केट में आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। उपाय के तौर पर गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। 6 नंबर, if you are born, ruling number 6, if you are born on 6th, 15th and 24th of any month, then your ruling number is 6, and 6 is the number of Venus. Who is Venus? The counselor of devils. It is the number of luxury, glamour, and this is the second best number for the stock market. The best sector for you is entertainment, media, financial sector, fashion, hotel and communication. यदि आपका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 आता है। 6 नंबर यानी शुक्राचार्य का नंबर। स्टॉक मार्केट में ये नंबर सेकंड बेस्ट माना जाता है। तो आपके लिए जो सेक्टर्स है वो है एंटरटेनमेंट, मीडिया, फाइनेंशियल सेक्टर, फैशन, होटल्स, कम्युनिकेशंस। ये सेक्टर्स में आपको सफलता मिल सकता है। उपाय के तौर पर माता महालक्ष्मी का पूजा कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रूलिंग नंबर 7। इफ़ यू आर born on 7th, 16th and 25th of any month, then your ruling number is 7. 7 is the number of Ketu. Who is Ketu? The body of the devil. See, Rahu and Ketu were one body, so it is a long story like how this thing happened. It goes back to the time of Samudra Manthan. Okay, so the best sector for you is IT here also. तो यदि आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 होता है। 7 नंबर यानी केतु का नंबर। राहु और केतु एक ही था। समुद्र मंथन के समय स्वर्वना नामक एक राक्षस पर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया था। तब से हेड और बॉडी अलग हो गया था। हेड को हम लोग राहु के नाम पे जानते हैं और केतु को और जो बॉडी है उसको हम केतु के नाम पे जानते हैं। तो आपके लिए आईटी सेक्टर अच्छा साबित हो सकता है। उपाय के तौर पर काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिला सकते हैं और देवी माँ दुर्गा का आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रूलिंग नंबर 8। इफ़ यू आर born on 8th, 17th and 26th of any month, then your ruling number is 8. 8th is the number of Saturn. Who is Saturn? The justice. The best sector for you is metal, oil, chemical and pharma and automobile. Here also, just like number 4, people who are ruled by 8, they should never speculate in the stock market. Why? I'll tell you in the later part of this video. यदि आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख और 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 होता है। 8 नंबर यानी शनिदेव का नंबर। नव ग्रहों में जो उसको न्यायाधीश का दर्जा दिया जाता है। तो आपके लिए मेटल, ऑयल, केमिकल, फार्मा, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकता है एज एन इन्वेस्टर। स्पेकुलेशन मत कीजिएगा। क्यों? वो आपको थोड़े देर बाद आपको बताऊंगा। उपाय के तौर पर शनिवार को शनि मंदिर जाइए, सरसों का तेल का एक दीपक जलाइए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन कीजिए और हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रूलिंग नंबर 9। That is, if you are born on 9th, 18th and 27th of any month, then your ruling number is 9. 9 is the number of Mars. Who is Mars? The army chief of the planets. The best sector for you is IT, chemical and pharma sector. यदि आपका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 होता है, जो मंगल ग्रह का नंबर है तो आप और जो 9 ग्रहों का सेनापति है। तो आपके लिए आईटी सेक्टर, केमिकल और फार्मा सेक्टर में अच्छा साबित हो सकता है। मंगलवार को हनुमान जी की मंदिर जाइए और हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। नाउ वी टॉक अबाउट वाई पीपल who are ruled by 4 and 8, they should never speculate in the stock market. See, number 8 represents Saturn, मतलब शनि means slowly. Number 4 represents Rahu, शनि वट राहु, नाम तो सुना ही होगा। तो राहु इज कंसिडर्ड टू बी अ शैडो ऑफ सैटर्न। जी हाँ, राहु को शनि ग्रह का छाया ग्रह माना जाता है। नाउ
दोनों स्ट्रगलिंग नंबर्स है. नाउ इफ़ यू सी द लाइफ ऑफ दोज पीपल हु आर रूल्ड बाय आइदर 4 और 8, यू नो their life moves at a very slow pace. दोनों स्ट्रगलिंग नंबर्स है. these numbers do not support get rich quickly schemes. मतलब बहुत जल्द पैसा कमाने वाला स्कीम्स इन लोगों के लिए सूट नहीं करता है. ये लोग फटाफट, ये नंबर्स जो है फटाफट पैसे कमाने के लिए नहीं है. ये नंबर्स हार्ड वर्क का है. ये नंबर्स इन्वेस्टर के लिए है. मैं खुद 8 नंबर से रूल होता हूँ और मेरा चार्ट में स्टॉक मार्केट का योग है. लेकिन मैं आज तक इंट्राडे ट्रेड नहीं किया. इंट्राडे और एंड आई हैव नेवर टच्ड एफएनओ. मैं हमेशा इन्वेस्टर मोड में रहता हूँ. जब भी मैं कोई स्टॉक्स को पिक करता हूँ तो आई स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 months. मैं पहले देखता हूँ कि कौन सा सेक्टर्स के लिए सही समय है. उसी सेक्टर का स्टॉक्स का एनालिसिस करके जो स्टॉक्स मुझे अच्छा लगता है, जो स्टॉक्स का चार्ट मुझे अच्छा लगता है, उसी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ. आई एम नॉट अ ट्रेडर. The moment these numbers they try to speculate, they see huge losses. If you are trading under someone's supervision, then that is a separate issue. But ये लोग खुद से ट्रेड ना करें. जो 4 नंबर और 8 नंबर से रूल होता है, खुद से कभी भी ट्रेड मत कीजिए. आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में. और अगर इन्वेस्टमेंट का योग है कि नहीं, उसके लिए मुझे आपका जो बर्थ चार्ट है उसको देखना पड़ेगा. नाउ तो कैसा लग रहा? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. इन द लास्ट सेगमेंट आई एम गोइंग टू शेयर सम न्यूमरल वास्तु टिप्स. तो वास्तु में हमेशा अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें. ऑलवेज कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन. घर का साफ सफाई कीजिए. थ्रो अवे ऑल ओल्ड एंड अनयूज्ड आइटम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्लोथ्स एंड न्यूज़पेपर्स. घर में पुराने जितने भी सामान हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, न्यूज़पेपर हो, पुराने कपड़े हो जो आप पहनते नहीं हो, और जो सामान ख़राब हुआ है, टूटा फूटा पड़ा है, सबको घर से निकाल लीजिए. नहीं तो आपका घर में राहु का जो नेगेटिव एनर्जी है वो आता रहेगा. ओके, सो वेयर अ क्रिस्टल ब्रेसलेट. क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, वो उसको आप पहन सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड में. While trading in stock market, you should always sit in the southwest direction and face north direction. Southwest क्यों? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्यों बैठे? वहाँ का जो लॉर्ड है वो देवी महालक्ष्मी है. और स्टॉक मार्केट में तो हम लोग तो उनका आशीर्वाद के लिए तो आते हैं. एंड नॉर्थ का जो लॉर्ड है वो है कुबेर देवता. तो आपको जब भी आप साउथ वेस्ट, घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठ के नॉर्थ के तरफ फेस करके जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जाओगे, तब आपको बहुत अच्छे डील्स मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था. वीडियो को लाइक कीजिए. और आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया. आप लोगों के डिमांड पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो डिमांड था उसको मैंने फुलफ़िल किया. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस ज्ञान का लाभ सबको मिले. और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो पे. तब तक के लिए नमस्कार.